हमारी देश की जनता भोली भाली को ये बरगला रहे हैं। सिर्फ हंस रहे हैं आप? हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? अरे हंसी इसलिए आ रही है कि इस देश में तो गजबे हो गया। गजब क्या? आप लोग कब्र खोद रहे हैं मोदी जी की। कम से कम कुछ काम तो कर रहे हैं। आप कब्र खोद रहे हैं? कुछ काम तो कर रहे हैं। कम से कम हम किसी जनसभा में ये वाला तो नहीं कर रहे हैं। ये क्या होता है? नहीं कर रहे हैं, इस तरह से तो नहीं कर रहे हैं। ये तो नहीं कर रहे हैं। हम झूठा आरोप तो किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। आप लोग तो बहुत निगेटिव लोग हैं। अरे अपवाद स्वरूप 2-4 घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा है कि आरएसएस और बीजेपी वाले कहते हैं 70 साल में क्या किया है कांग्रेस की, बर्बाद कर दिया देश को। हाँ, जो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू बेच रहे हैं वही कांग्रेस सरकार की उपलब्धि थी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की महिला सांसद हो या महिला नेता हो या पुरुष नेता हो, वो झूठा आरोप नहीं लगाता कि हमको किस किया। नरेंद्र मोदी ने आज देशवासियों को तमाम हसीन सपने दिखाए हैं और नरेंद्र मोदी ने एक तरीके से दावा कर दिया 24 में वे फिर से देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और 15 अगस्त साल 2024 को वे एक बार फिर से लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराएंगे। लेकिन वहीं अपोजिशन का साफ तौर पे कहना है, नरेंद्र मोदी जी आपने आखिरी बार तिरंगा तो फहरा लिया, 24 में आप नहीं आएंगे। चाहे खड़गे साहब हों, चाहे लालू यादव हों, चाहे नीतीश कुमार हो, तमाम नेता साफ तौर पे यही दावा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी अब आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। मेरे साथ तमाम लोग हैं, इसमें ज़्यादातर लोग पंडित हैं, ब्राह्मण हैं और मुसलमान भाई भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले पंडित जी मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी ने तो खाका खींच दिया, 24 में फिर से आ रहे हैं वे लोग। देखिए, मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस देश की जनता को स्वतंत्रता संग्राम का हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जहां तक आपने मोदी जी की बात कही, मोदी जी 2014 से ही इस देश की जनता को हसीन सपना दिखा रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जितनी भी वादा इस देश की जनता से किए, चाहे वो 15 लाख रुपया हर खाते में जाने की बात कहे हों, चाहे वो महंगाई के संबंध में महंगाई डाइन है कहे हों, या किसानों के संबंध में उनके समर्थन मूल्य दिलाने की बात कहे। छोड़ दीजिए, 15 लाख पे कहाँ अटके हैं? महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, बेटियों को इज्जत मिल रही है, और क्या चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसी दिल्ली में उनके एक बनाए हुए मंत्री के जो है सम्मान, बृजभूषण सिंह की करामात आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां इस देश की जो है झंडा को ऊंचा करके और विश्व स्तर पर जो है 16 गोल्ड लाने के काम की, उनके साथ इन लोगों ने क्या बर्ताव किया? आपको नहीं पता बीजेपी के आभूषण है बृजभूषण? अरे तो इसीलिए तो बृजभूषण सिंह इनके आभूषण है। तो हमारे देश की आभूषण जो है मातृ शक्ति, आदि शक्ति के स्वरूप महिलाओं को जो है की इज्जत को जो है छिन भिन किए। आपने नहीं देखा? तो चाहते क्या है आप? नरेंद्र मोदी जी बंदूक उठा लें? अरे नरेंद्र मोदी जी कहाँ से उठाएंगे जो है बंदूक? चीन जो है कि हमारा बंदूक लेकर जो है सीमा में ढुक जा रहा है। सब लोग कहाँ पर हैं? आप लोग अफवाह फैलाते हैं देश में। क्या बात करते हैं आप? हम लोग क्यों खौफ फैलाएंगे देश में? मोदी जी लाल आंख दिखाते हैं, बोलते हैं वे। अरे मोदी जी लाल आंख कहाँ से दिखाएंगे? वो तो चाइना के लिए आंख मूंद कर बैठे हुए हैं। कहाँ से आप देख रहे हैं? मोदी जी हर तरफ से फेल हो चुके हैं। मोदी जी राहुल जी के भारत जोड़ो यात्रा के देखकर इस देश की जनता उनको अपने सर आंखों पर चढ़ा ली है। मुसलमान टाइट हो रहा, नहीं दिखाई दे रहा आपको? मुसलमान, अरे मुसलमान तो मुसलमान है। आने वाले समय में इस देश की कोई भी जात, कोई भी बिरादरी मोदी जी की इस जुमले में पड़ने वाली नहीं है। मोदी जी को जो है भली बात, इनके इरादा को, इनकी मानसिकता को इस देश की जनता समझ चुकी है। मोदी जी ने कह दिया है 24 में फिर से देश के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आज इस देशवासियों को, जो आज का पर्व है 15 अगस्त, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस देश को आज 77वां जो स्वतंत्रता दिवस मिला है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज
इस देश के अंदर पुनः कांग्रेस पार्टी 2024 में आने जा रही है। आप बात मोदी जी की कहे हैं, आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। खैर आप सपने की बात कर रहे हैं तो आज हमारे देश को 9 वर्षों से सपना दिखाया जा रहा है। हम सपने नहीं दिखाते, हम आविष्कार करके दिखाते हैं। हमने देश को ऑटोमोबाइल्स की दुनिया में लाया, हमने देश को हरित क्रांति और स्पेक्ट्रम की दुनिया में लाया, हमने देशवासियों को हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और भूरी क्रांति के माध्यम से देशवासियों को हमने सब कुछ सुनिए, उन्होंने पहले मणिपुर को चमकाया, इसके बाद मेवात को, नूह को और तमाम जिलों को चमका रहे हैं, तमाम राज्यों को चमका रहे हैं। आज पूरी हमारी भारत वर्ष नहीं, पूरी दुनिया भी देख रही है और पूरा भारतवासी देख रहे हैं कि आप मणिपुर को कैसे चमका रहे हैं। आप मणिपुर जैसे चमकते हुए प्रदेश को तो जला दिया। आप मणिपुर जैसे देव प्रदेश जो हमारे देश का एक, भारत का एक, हमारी जैसे कह दिया जाए कि आज अगर उत्तर प्रदेश में भारत माता की जय बोली जाती है तो मणिपुर में भी भारत माता की जय बोली जाती है। इसलिए भारतवासियों के लिए मणिपुर और मणिपुर वासियों के लिए भारत दोनों एक है और भारत माता वहाँ भी माता है। आज हमारे नेता ने आपको सदन में बताया भी कि एक तरफ अगर इस देश की माँ जो देशवासियों को पैदा करती है वो माँ होती है, तो आज भारतवासियों के लिए मणिपुर भी एक माँ है और माँ जल रही है आज 80 दिनों। चाचा आप कांग्रेसी हैं? जी मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, एक मुसलमान हूँ। मैं पहले मुसलमान हैं या पहले भारतीय हैं? पहले भारतीय भी हूँ, मुसलमान भी हूँ। नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले से पसमानदा मुसलमानों का जिक्र किया है। सबसे ज़्यादा अगर इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है और मुंगेरी लाल का सपना 140 करोड़ जनता को दिखा रहा है तो इसको 24 में पता चल जाएगा। और एक एक बूथ पे जो वोटिंग मशीनें हैं, हमारे वॉलंटियर इनको बदलने का मौका नहीं देंगे, चाहे गोली खा लेंगे चाहे लाठी खा लेंगे। इनका कुल सपना धरा का धरा रह जाएगा। इनकी मिठाई बन के जो रखी हुई है बांटने के लिए, सब कुत्तों और बिल्ली में खिला दी जाएगी। परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं हमारे मोदी जी। ये क्या खत्म करेंगे परिवारवाद को? ये दोगली पॉलिसी चलते हैं इस देश में। इस जनता को, हमारी देश की जनता भोली भाली को ये बरगला रहे हैं सिर्फ, और झूठ का पुलिंदा है ये प्रधानमंत्री। हम लोग विजयदशमी 2024 में मनाएंगे जीत की, और मोदी झंडा फहराएंगे अपने घर में गुजरात में। चलिए, नरेंद्र मोदी अपने घर पर झंडा तिरंगा फहराएंगे। चतुर्वेदी जी, मोदी जी ने चाय दिखा दिया, बता दिया, चाय बेचते बेचते। आप चाय की चुस्की लीजिए, जनता ने तय कर लिया 24 में मोदी जी। आप कितनी कब्र खोदिए, आएगा तो मोदी। हंस रहे हैं आप? हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? अरे हंसी इसलिए आ रही है कि इस देश में तो गजबे हो गया। गजब के आप लोग कब्र खोद रहे हैं मोदी जी की। कम से कम कुछ काम तो कर रहे हैं। आप कब्र खोद रहे हैं? कुछ काम तो कर रहे हैं। कम से कम हम किसी जनसभा में ये वाला तो नहीं कर रहे हैं। ये क्या होता है? नहीं कर रहे हैं, इस तरह से तो नहीं कर रहे हैं। ये तो नहीं कर रहे हैं। हम झूठा आरोप तो किसी के ऊपर नहीं लगा रहे हैं। आप लोग तुष्टीकरण करते हैं और नरेंद्र मोदी जी सब कुछ खत्म कर देंगे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार। हाँ, पहले अपने दल के परिवारवाद को समाप्त कर दें। इस देश में सबसे बड़ा परिवार जो है संघ परिवार है, जहाँ पे बलात्कारी हो, व्यभिचारी हो, ISI का एजेंट हो, दुराचारी हो, भ्रष्टाचारी हो, देशद्रोही हो, देश के साथ गद्दारी करने वाला हो, पुलवामा सैनिकों की हत्या करवाना वाला हो, कमलेश तिवारी जैसे हिंदू नेता की हत्या करवाने वाला हो, वो बड़ा अच्छा, बड़ा पवित्र लगता है ना। तो मेरे कहने का प्राय है, जब गोवा के सिल्ली सोल बियर बार में मांस बेचते हुए और उद्घाटन के समय एक लड़की मिलती है, और जब उसके बारे में बयानबाजी इस देश में होती है, तो हमारे देश की महिला विकास, बाल विकास मंत्री श्रीमती
स्मृति जुबेर रानी के सीने पे सांप लौटने लगता है। जब मणिपुर की बात आती है तो बेचारी मौन व्रत धारण कर लेती हैं। जब मेवात की बात आती है तो मौन व्रत धारण कर लेती हैं। जब हाथरस की एक गरीब बेटी की बात आती है तो मौन व्रत धारण कर लेती हैं। जब हमारे देश की पहलवान बेटियां, स्टार खिलाड़ी, जिन्होंने तिरंगे का नाम पूरे विश्व में रोशन किया, पूरे विश्व में फहराया, उनका यौन शोषण होता है तो भी मौन व्रत धारण कर लेती हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। मणिपुर में जो नग्न हमारे देश की महिला बेटियां, बहनें घुमाई गईं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नहीं संज्ञान लिया होता तो 36 सेकंड भी माननीय प्रधानमंत्री नहीं बोलते कि मुझे बड़ी पीड़ा है। आपको जो है कि कड़वी चीज़ बहुत पसंद है। आप सुन लीजिए, नीम की पत्ती कड़वी होती है लेकिन फायदेमंद होती है। नीम के पेड़ में कभी दीमक नहीं लगता। अरे बीजेपी कह रही है कि मीठा मीठा, गप गप, कड़वा कड़वा, थू थू, जो अच्छी चीजें हैं आप स्वीकार कीजिए और नरेंद्र मोदी जी के बारे में कहिए हर हर मोदी, घर घर मोदी। आप लोग तो बहुत निगेटिव लोग हैं। अरे अपवाद स्वरूप 2-4 घटनाएं हो जाती हैं। ऐसा है कि आरएसएस और बीजेपी वाले कहते हैं 70 साल में क्या किया है कांग्रेस की, बर्बाद कर दिया देश को। हाँ, जो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू बेच रहे हैं वही कांग्रेस सरकार की उपलब्धि थी। आपको मैं बता देना चाहता हूं, कांग्रेस की महिला सांसद हो या महिला नेता हो या पुरुष नेता हो, वो झूठा आरोप नहीं लगाता कि हमको किस किया। आप बुढ़ावती में किसको किस दे रहे हैं आप? अरे हम किसको देने, उम्र गुजर गई है सर, अब किस देने लायक नहीं बचे हैं आप। अरे अभी तो मैं जवान हूँ भाई। जवान हैं, राहुल गांधी तरह युवा हैं, मतलब 50-55 साल खो जाएंगे, युवा रहेंगे। कितनी उम्र है आपकी? अरे भाई हमारी उम्र कुछ भी हो। कितनी है? 80 साल? अरे 90 साल रख लीजिए, लेकिन मैं जवान ही कहलाऊंगा। चलिए, मतलब कि कोई बुजुर्ग मिल गया है 90 साल का, कह रहा है कि भी जवान ही है, पूरी तरीके से फिट है ना, शारीरिक रूप से? एकदम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मैं फिट हूँ। मैं सेना का जवान रहा हूँ, मैं मरते दम तक जवान ही कहलाऊंगा। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, देश में महंगाई पे बात माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू नहीं करेंगे। देश पूछना चाह रहा है, देश जानना चाह रहा है कि आपका जो छोटा बेटा है या बेटी है, उनकी उम्र कितनी है? 27-28 साल के होंगे। फिर तो निकल गई जवानी सर सारी। कहाँ जवानी निकल गई? फौजी आदमी को जवान ही कहा जाता है मरते दम तक। वो उपलब्धि, वो गौरव आपको प्राप्त नहीं होगा। आपको मैं आपके चैनल के मार्फत मैं बता देना चाहता हूं कि हम इंडियन आर्मी के जवान रहे हैं और सेना का जवान कभी बूढ़ा नहीं होता, वो हमेशा जवान ही रहता है। इस बात को आप मान लीजिए। पर आते हैं, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने 1.5 घंटे तक भाषण दिया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, सब मुद्दों पर बातचीत किया, मणिपुर पर भी बोले। लेकिन आप लोग मोदी जी कमियां ढूंढते हैं। आप बता दीजिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री कपड़े तो ऐसा बदलते हैं, इतना परिधान बदलते हैं कि उतना कपड़ा तो पाकीजा पिक्चर में, सिनेमा में, सिनेमा के सेट पर मीना कुमारी भी नहीं बदली। ये अपने आप को सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं, ये सबसे खूबसूरत मानते हैं। इनकी कहानी है उम्र 70 की और दिल बचपन का, ये कहानी है। इनका नारा है कि मेरा झूठ सबसे मजबूत। आप बता दीजिए, 1.5 मिनट पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन पे 1.5 मिनट 90 सेकंड
माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू ने मणिपुर का जिक्र किया। अब बाकी तो जुमले, बकैती, बकलोली यही सब बकते रहे। लफाज आप लोग लफाजी करते हैं आप लोग। हम लोग लफाजी करते हैं। अरे मोदी जी जब दहाड़ रहे थे ना तो आप लोगों ने वॉकआउट कर दिया सदन से। आप ये बताइए बकवासबाजी कौन सुनने जाएगा? अरे डरपोक हैं आप लोग। हाँ। लोमड़ी की कहानी पता है ना कि जब लोमड़ी अंगूर नहीं पाती कहती अंगूर खट्टे हैं साहब। ऐसा है इस समय भाजपा और संघ परिवार खेमे में पंडित राहुल गांधी की फोबिया हो गई है। इससे प्रधानमंत्री भयभीत हैं, डरे हुए हैं और अनाप शनाप बक रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये करें तो रास लीला, हम करें तो करैक्टर ढीला। इनका कुत्ता डागी, हमारा कुत्ता ये नहीं चलेगा। रोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये देश की जनता पूरी जो है भली भांत जान गई है। आप एक लाइन बोल दीजिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये तो हईबे कर है। हईबे कर है। हाँ? पंडित जी हैं, निकल जाएंगे, कहीं नहीं रहेंगे। ना ईर घाट, ना मीर घाट, ना पीर घाट, ना कोई और घाट। सुनिए, EWS पे ना EWS खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा है कि हमारे पूर्वजों ने जानते हैं क्यों आरक्षण का लाभ नहीं लिया? कि अपने बिरादरी को भिखारियों के लाइन में खड़ा होना नहीं देना चाहते थे। आरक्षण मतलब भिखारी है। हम सरस्वती के आरक्षण मतलब भीख है। आरक्षण उसी को दिया जाता है जो शोषित हो, जिसका शोषण हुआ हो, जो वंचित हो, निचले पावदान पे हो, समाज के मेन धारा में जोड़ने के लिए। आप समझ रहे हैं? OBC, SC ST को कब तक घुमाओगे? कहे कि एक अध्यक्ष गांधी परिवार से अलग का कांग्रेस बना के दिखा दे तो हम मान जाएं। अब बन गए माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। उनके हाथ का तो भाजपा वाले पानी भी नहीं पीते, छुआ हुआ। हम कांग्रेसी पीते हैं। तो हमारे वहाँ छुआछूत मिटाने की दवाई है। कहते हैं तुष्टीकरण, इसी को कहते हैं। आप स्वार्थ के लिए आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। भाई कौन सा स्वार्थ है? हमारे वहाँ मुस्लिम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस का हुआ है, दलित भी हुआ है। ये पहले दलित नहीं है, बाबू जगजीवन राम भी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, मुस्लिम भी रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में आज तिरंगे का, आज जो स्वतंत्रता दिवस है 77वां मनाया जा रहा है, एक भी अपने नेता का, संघ परिवार के किसी शख्स का एक फोटो तिरंगा लहराते हुए दिखा दें। लगावे डिब्बी, जुमलेबाजी करते हैं, देशवासियों को बकलोल समझ रखे हैं। नरेंद्र मोदी ने DP चेंज कर दिया था। क्या DP चेंज किया था? तनी बता दीजिए। योगी ने भी चेंज कर दिया, शिवराज ने भी चेंज कर दिया। क्या कर दिया? शिवराज तो ये किए होंगे, ये वाला किए होंगे। तो मोहब्बत बांट रहे हैं ना, अगर आप जिक्र करते हैं। अच्छा, ये मोहब्बत बांट रहे हैं। ये भी मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है। क्या होता है उसका मतलब? अब यही पूछिए। मुझे नहीं पता, बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री हाँ। राजस्थान की एक रैली में इस तरह से कर रहे हैं। ये क्या कहलाता है? यह भद्रता की श्रेणी में आता है। यह भद्रता की श्रेणी में आता है। एक चुम्मा तो बनता है, ये अभद्रता की श्रेणी में आता है। हो सकता है कोई चुम्मा उधार मांग रहा हो। गाना सुना था ना, मध्य प्रदेश की महिलाएं मांग रही थी कि बच्चियां मांग रही थी कि वहाँ के पुरुष मांग रहे थे। आप बता दीजिए राहुल गांधी ने किसको चुम्मा दिया, किसको किस दिया? आप बता दीजिए कि ड्रीम गर्ल, बहुत बड़ी स्टार अभिनेत्री श्रीमती हेमा मालिनी को तो वो किस दिखाई नहीं दिया। दिव्य दृष्टि जो है इंद्र के दरबार की मेनका
रूपी स्मृति ईरानी को दिखाई दिया। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है ना संजय के तरफ से, समझ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी को अगर किसे करनी है तो खूबसूरत कोई लड़की को करेंगे। ये देखिए आप विवादित बयान दे रहे हैं आप, ठीक है ना, विवादित ये तो ठीक मैं नहीं है। बात तो देखता अब मैं आपको बताता हूँ, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इनके बयान से हमारा कोई इत्तेफाक नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि जब ब्रजभूषण के ऊपर आरोप लगा था तो उन्होंने बाकायदा एक बड़ी रैली की, उसमें तमाम महिलाएं आई थी। उन लोगों ने साफ तौर पे कहा कि अगर उनको अपने फ्लैट पे, घर पे, बंगले बुलाना है तो हमको बुलाएंगे, हम लोग बड़े खूबसूरत हैं। और जो महिला पहलवान थी उन पे सवाल खड़ी किए थे। ये ठीक नहीं है, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और आप जो बातें बोल रहे हैं ना, चीजें ठीक नहीं है। लगाया इन्होंने लगाया, इन्होंने लगाया, इन्होंने लगाया। अरे वो सांसद हैं, सदन में जाती हैं, क्या बात करते हैं आप? वही विश्व सुंदरी हैं। उनको किस नहीं, इसका क्या मतलब? आप किसी महिला का अपमान करेंगे? नहीं तो वो किसी पुरुष का शोषण करेंगी, अपमान करेंगी। पंडित जी केस हो जाएगा आपके ऊपर। अरे केस नहीं, केस का बाप हो जा। हम डरते हैं क्या? अभी 41 जिलों में एफआईआर हुई है प्रियंका के ऊपर। अरे तो हो जाए, एफआईआर तो नेताओं का गहना है। जब झूठे आरोप आपको लगाना है तो लगाते रहिए। इस देश की जनता ने स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में क्या क्या नहीं कहा। इस देश की जनता ने पंडित नेहरू के बारे में क्या क्या नहीं कहा। इंदिरा जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, वही इंदिरा जो चुनाव हार गई थी। तो वही इनके साथ भी होने जा रहा। बनारस से चुनाव हार रहे हैं और वही प्रियंका गांधी इनको धूल चटा देंगी रणचंडी के रूप में। कहाँ हैं आप? ऐसा है दिव्य स्वप्न देखना। मेरे मन में सवाल आता है, मैं सोचता हूँ कौन सा नेता कांग्रेस का है बड़ा? खड़गे साहब है राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, कौन है? हमारे इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे, और जननायक के रूप में अगर कोई है तो पंडित राहुल गांधी। पंडित राहुल गांधी क्यों? आपको कैसे पंडित? आपको जलन हो रही है? पंडित कैसे? आप कैसे पंडित हैं ये शोध का विषय, आप लोग शोध आप बताइए ना। हम काहे बताने जाए, हम लोग तो नामकरण कर दिया। मैं तो अपने बिरादरी के पेशे अनुसार नामकरण कर दिया। ये शोध आप लोग कीजिए, तमाम पत्रकार मिलकर के, कि कैसे पंडित राहुल गांधी कहा जा रहा है, कीजिए ना। चलिए, शोध का विषय है, साफ तौर पर कहना है, लेकिन खैर वे लोग पंडित नहीं मानते सर अपने आप को। एक मैंने कांग्रेस से बात किया, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, उन्होंने कहा कौन पंडित राहुल गांधी? राहुल गांधी सबके नेता हैं, किसी एक जाति के नहीं, किसी एक धर्म विशेष के नहीं। मैंने जात का नेता नहीं कहा, उनको ब्राह्मण नहीं कहा, गलतफहमी का शिकार। इस पर बातचीत करेंगे, एक लंबी जो है कि डिबेट हो जाएगी। खैर, मैं एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी ने कहा महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, आज महिलाओं की बात लाल किले से की गई। आज मैं कहना चाहती हूँ कि महिलाएं असुरक्षित हैं, कोई मान नहीं मिल रहा, ना सामान मिल रहा है, लेकिन महिलाएं आज असुरक्षित हैं। और जो मणिपुर में हुआ, घटित हुआ, वो स्मृति ईरानी जी को भी नहीं दिखा, ना नरेंद्र मोदी जी को दिखा। तब वो गुपचुप अंदर बैठे रहे, सारे वो कांड देखते रहे। इतनी हिंसा हुई, महिलाओं को नंगा घुमाया गया, फिर भी उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इतने दिनों से सब लोग कहते रहे कि मोदी जी कुछ करिए। बिल्कुल, मणिपुर जो है कि एक बड़ा मुद्दा था, और मणिपुर पर लोग सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी बोलेंगे, और नरेंद्र मोदी ने बोला भी, और उन्होंने कहा कि लगातार शांति स्थापित की जा रही है। मेरे साथ कुछ और महिलाएं हैं। मैम, क्या कहेंगी? महिलाओं का सम्मान हो रहा है, उनको उनका हक और अधिकार मिल रहा है। कांग्रेस ने तो सब कुछ खत्म कर दिया था। कौन कहता है सम्मान मिल रहा है? मोदी जी ने कहा। क्या कहा? बोलो जरा, क्या कहा मोदी जी ने? महिलाएं लगातार जो है आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। दिख रही हैं? हाँ। दिख रही है। मणिपुर में दिख रहा है आपको सब कुछ? क्या किया मणिपुर के लिए बताओ? मोदी जी ने आज मणिपुर के लिए कुछ बोला? बिल्कुल बोला। क्या बोला? नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं उनका बयान पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए, चंद्रयान 3 की कमान महिला वैज्ञानिकों के हाथ में है। आप सोचिए, की बात नहीं कर रहे हम, महिलाओं की, मणिपुर की महिलाओं की बात कर रहे हम। उनका तो सोचो, क्या किया उनके लिए, क्या किया? महिला पहलवान के लिए क्या किया? अमित शाह जी कह, सुनिए मेरी बात, मैं बताता हूँ क्या किया। ब्रिजभूषण के लिए सजा दी, उसको सजा मिली। अरे अदालत में मामला, मैडम अदालत में मामला है ना, लेकिन जब तक उसको सजा नहीं मिलेगी हम लोगों को सम्मान नहीं मिलेगा। महिलाओं का सम्मान तो करते नहीं,
नहीं करते ना। किया महिलाओं का सामान बात करती है निर्मला जी एफएम है और देखो अब हमें मुद्दे पे बात कर रही हो ना, मुद्दा सुनना। अब स्मृति ईरानी जी क्या करती है, किसी टाइम में हमारा 380 रुपए का सिलेंडर था, सुन रहे हो आप, कांग्रेस के टाइम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। 380 रुपए का सिलेंडर था तो बाहर निकल के गले में सिलेंडर की माला डाल के बाहर आती थी कि सिलेंडर महंगा है, सस्ता करो सस्ता करो सस्ता करो। अब क्या है, 1200 रुपए का सिलेंडर है, 1200 का सिलेंडर कर दिया है, लेकिन घर पहुंचते पहुंचते 1300 का सिलेंडर पड़ता है। गरीब महिलाएं कहाँ जाएंगी बताओ, चूल्हा जला रही है ना, कहाँ जाएंगी। उज्ज्वला योजना का क्या किया बताओ, उज्ज्वला योजना दे दी उसको, एक बार तो उज्ज्वला योजना आ गई, उसके बाद सिलेंडर कौन भरेगा बताओ, कौन भरेगा बताओ ना, मोदी जी भर रहे। हमारे माननीय मोदी जी ने कुछ नहीं किया, झूठे। अब देखो राहुल गांधी जी ने यात्रा की, अब सब जल रहे हैं, भड़क रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी के साथ इतने लोग इकट्ठे चले, हम भी साथ थे, हम भी यात्रा का एक हिस्सा थे, ठीक है ना, हम राहुल गांधी जी के साथ साथ चले। तो अब तुम लोगों को चिढ़ क्यों लगती, अब आप लोग तो राहुल गांधी के लिए कुछ बात कुछ उल्टा फुल्टा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि तुम लोगों के पास सवाल ही नहीं है, कोई सवाल तुम लोगों के पास कुछ भी नहीं है। आप पूछिए क्या पूछना और क्या पूछना, हम लोगों ने तो जो जवाब देना था दे दिया, और राहुल गांधी के साथ हम हैं और हम रहेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। कांग्रेस के ये तमाम लोग हैं, लेकिन आप सोचिए कि किस तरीके से देश की जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी कि नरेंद्र मोदी जब लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त 2023 को बोलेंगे तो हो सकता है कि पिटारा खुल जाए, तमाम मुद्दों पर बातचीत हो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने वही किया जैसा हम लोग, मेरे जैसे तमाम पत्रकार सोच रहे थे कि नरेंद्र मोदी मुख्य मुद्दों पर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इतना ज़रूर है, नरेंद्र मोदी ने देश को हसीन सपने जरूर दिखा दिए हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, IYC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।